नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं उस महान कलाकार की जिसने भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में कर्ण के रूप में अमरता पा ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज धीर की। आज उनका हमारे बीच न होना भारत के लिए भावनात्मक क्षण है। प्रारंभिक जीवन। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को भारत में हुआ था। उनके पिता CL धीर मशहूर फिल्म निर्देशक थे और माँ का संबंध भी फिल्म जगत से था। कला उनके खून में थे। अभिनय, संवाद और अभिव्यक्त जैसे गुण उनके बचपन से ही आत्मा में थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही अभिनय में गहरी रुचि रखते थे। थिएटर से शुरुआत की और जल्द ही उन्होंने तय कर लिया कि जीवन का मकसद अभिनय होगा। फिल्मी करियर की शुरुआत। पंकज धीर ने 1980 के दशक में फिल्म जगत में कदम रखा। उन्होंने सोनी, महाबली, हीरो, हीरालाल, सड़क और बादशाह जैसी कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया। हालांकि उनमें उन्होंने अक्सर खलनायक या सैनिक जैसे मजबूत किरदार मिले, लेकिन हर रोल में उनकी आवाज़, नज़रिया और चेहरा दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ देता था। महाभारत में कर्ण का अमर किरदार। जब B.R. चोपड़ा ने महाभारत का निर्माण किया तब उसमें हर किरदार अपने आप में यादगार थे। कर्ण का किरदार कुछ अलग ही था। कर्ण वो योद्धा जो जन्म से शूरवीर था पर जीवन भर समाज से लड़ता रहा। जब पंकज धीर ने कर्ण के रूप में पर्दे पर संवाद बोले तो मुझे जन्म से नहीं कर्म से आँखों जब पंकज धीर ने कर्ण के रूप में पर्दे पर संवाद बोले मुझे जन्म से नहीं कर्म से आँखों तो मानो हर भारतीय दिल काँप उठा। उनकी गूंजती आवाज़, गहरी आंखें और अद्भुत समय ने कर्ण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि जनमानस का नायक बना दिया। आज भी जब टीवी पर महाभारत का पुनः प्रसारण होता है तो लोग कहते हैं कर्ण यानी पंकज धीर और पंकज धीर यानी कर्ण। अन्य टीवी धारावाहिक और योगदान। महाभारत के बाद उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिक में काम किया। साथ ही उन्होंने निर्देशक और लेखन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली। इसके तहत कई ऐतिहासिक और एक्शन शोज बनाए। उनकी नज़रों में भारतीय संस्कृति का मान सम्मान सबसे ऊपर था। पारिवारिक जीवन। पंकज धीर का विवाह पोमेला धीर से हुआ। उनके बेटे निकितिन धीर आज बॉलीवुड में एक जाने माने अभिनेता है। चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने खलनायक की भूमिका से लोगों का दिल खींचा। पंकज जी हमेशा अपने बेटे के मार्गदर्शन रहे हैं। वे कहते हैं अभिनय सिर्फ पेशा नहीं, साधना है। बीमारी और निधन। पिछले कुछ महीनों से पंकज धीर कैंसर से लड़ रहे थे। उन्होंने इस लड़ाई को साहस और गरिमा से लड़ा जैसे कर्ण ने अपने अंतिम सांस तक धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ी। 15 अक्टूबर 1925 को सुबह उन्हें अंतिम सांस ली। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सिनेमा जगत, उनके साथी कलाकार और लाखों प्रशंसक अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा कर रहे थे। उनकी विरासत। पंकज धीर ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने हमें सिखाया कि चरित्र की शक्ति, संवाद की गहराई और सच्चाई की चमक क्या होती है। उनका हर दृश्य, हर संवाद आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है। श्रद्धांजलि संदेश। कर्ण कभी नहीं मरता, वह हर उस दिल में जीवित रहेगा जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो अपने कर्मों से पहचाना जाता है, जो हर परिस्थितियों में गरिमा बनाए रखता है। पंकज धीर ने अपने अभिनय से भारत को गौरवान्वित किया। उनकी गूंजती आवाज़ और शैली, व्यक्तित्व सदैव याद किया जाएगा। आज जब हम उन्हें विदा कर रहे हैं तो बस यही कह सकते हैं कर्ण चला गया पर उसकी आत्मा, उसका तेज, उसका सत्य हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। समापन। ओम शांति। पंकज धीर जी को भावनापूर्ण श्रद्धांजलि। आपका योगदान अमर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।